ओके, यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, बरकत दे। तो आज के दिन भी कुछ बातों पर हम जो है चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ओके, तो आज के दिन भी हम एक सिस्टमैटिकली या फिर डिसिप्लिन में जो है हम बातें करेंगे, तो वो चीज़ों का ध्यान देना है। जैसे कि जब मैं बात करूँगा तभी आपका माइक जो है आप लोग बंद रखिए, और उसी तरह जैसे ही आपको कहना होगा तो मैं अपना माइक बंद कर लूँगा। ओके, तो जब भी कोई भी व्यक्ति बात करता है तो अपना माइक को जो है बंद रखे, ताकि कोई आवाज़ में जो है कोई गड़बड़ी पैदा ना हो। और जब भी जिसको बात करना हो तो वो वेट करे, क्योंकि सभी को मौका मिलेगा, सभी को बात करने का मौका मिलेगा। और हम सभी लोग जो है एक दूसरे से जो है इंफॉर्मेशन लेते हुए और इंफॉर्मेशन देते हुए, यानी कि सीखते हुए सिखाते हुए कई सारी बातों पर जो है आज हम डिस्कशन करेंगे। ओके, और इस वीडियो को जो भी लोग यूट्यूब पर देखेंगे उनसे भी कहना चाहता हूँ, अगर आपको भी कोई टॉपिक पर डिस्कशन करना है, कोई टॉपिक पर बातें करना है, तो आपका भी वेलकम है, आपका भी स्वागत है। आप भी कोई भी टॉपिक को लेकर हमारे साथ चर्चा कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई लगता है कि कोई टीचिंग हम गलत दे रहे हैं, गलत तरीके से सिखा रहे हैं, तो उस टॉपिक पर जो है आप लोग हमारे साथ मिलकर जो है यहाँ पर ऑनलाइन में जो है बातें कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, क्योंकि हमें ना एक दूसरे से नफरत करना है, ना एक दूसरे का अपमान करना है, लेकिन जो कुछ भी है अच्छे तरीके से हमें बातचीत करते हुए हमें आगे बढ़ना है और सीखना है और सिखाना भी है। और इससे और ये जो ऑनलाइन है, सीखने सिखाने के लिए हमने शुरुआत किया है। तो हमारे बीच में पंजाब से आनंद ब्रदर है, और पाकिस्तान से ज़राक ब्रदर है, और जोसफ ब्रदर भी है। तो सभी का स्वागत है। तो आज भी हम कुछ बातों पर जो है डिस्कशन रखेंगे। ओके, तो हमारे बीच में जोसफ ब्रदर है, तो जोसफ ब्रदर बात करेंगे। उनको जो भी जिस पॉइंट पे डिस्कशन करना है उन सारी बातों को जो है चर्चा करेंगे। ओके, तो जोसफ ब्रदर आप अपना समय ले सकते हैं, बात कर सकते हैं। माइक चालू कर लीजिए जोसफ ब्रदर, माइक चालू करके बात कीजिए। जी, थैंक यू राजेश भाई। आपने मौका दिया। अच्छा, अगर आपके ज़हन में कोई ख़ास मौज़ू है जिसके ऊपर आप गुफ्तगू करना चाहते हैं तो वो हम कर सकते हैं। अगर कोई ख़ास नहीं है तो फिर डैनियल के जो 69 वीक्स हैं उसके ऊपर थोड़ी-सी गुफ्तगू जो है वो अगर मुमकिन हो तो वो कर सकते हैं। तो आप ज़रा थोड़ा बता दीजिए आप के ज़हन में अगर कोई ख़ास मौज़ू है तो वो उसके ऊपर करते हैं बात। ओके, तो बीते कल में जो है हम रेवलेशन पे बात कर रहे थे। रेवलेशन पर हमने कई सारे विषयों पर हमने बातें किया। तो उसमें हम लास्ट में जो है 666 के यहाँ पर आके रुक गए। ओके, 666 के यहाँ पर आके रुक गए। हमारे बीच में और एक भाई थे, शायद उनका नाम रहमत भाई है। तो वो आके बोल रहे थे कि रेवलेशन में बातें, सारी बातें फ्यूचर है, इस तरह उन्होंने कहा था। तो लास्ट टाइम हमारा जो डिस्कशन है 666 पे रुक गया है। तो 666 पे अगर कुछ बात करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कल जिस तरह हमारा बातचीत हुआ है तो आज भी उस रेवलेशन को कंटिन्यू करेंगे तो अच्छा होगा। जी, थैंक यू। अच्छा, जो एंटी क्राइस्ट की जो डेफिनेशन है वैसे बाइबल के मुताबिक जिसको मुखालिफ मसीह कहा गया वो शख्स है जो यीशु के मसीह होने का आपकी आवाज़ जो है ना इनकार थोड़ा करता स्लो है जोसफ ब्रदर, आपकी आवाज़ जो है ना थोड़ा स्लो आ है। रही अच्छा, अभी अभी आवाज सही है या खराब है थोड़ी सी? है, और भी थोड़ा अब स्लो ओके है। ब्रदर। चलो ठीक है जी। वो दूसरे भाइयों को सही सुनाई दे रही है। अच्छा, एंटी क्राइस्ट की जो डेफिनेशन है बाइबल के मुताबिक वो ये है कि जो यीशु के मसीह होने का इनकार करता है, लेकिन एक खास शख्सियत जो है उसको बार बार किताब मुकद्दस में उसके बारे में जिक्र किया जाता है कि ये ऐसा एक शख्स होगा जो अपने आप को खुदा से ज्यादा बड़ा बनाएगा। मैं हवाले आपको देता जाऊंगा जैसे जैसे बातचीत चलती जाएगी उसके हिसाब से। अच्छा, और इसकी जो सबसे पहली जो पेशन गोई है वो आपको जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 15 में मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पर जो है बात होती है, तो मैं इसको जरा उर्दू जुबान में खोल कर इसको पढ़ देता हूँ।
तो यहाँ पर जो आयत लिखी हुई है, यहाँ पर लिखा हुआ है, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। तो दो नस्लों की भी बात हो रही है, और जो हवा है उससे खुदा बात कर रहे हैं कि तेरे और औरत के दरमियान। अच्छा, सो ये हवा के बारे में जो औरत है, यहाँ पर औरत का जिक्र आया है, लेकिन औरत क्या ये जो हवा थी वो थी, या किसी और तरफ इशारा हो रहा है? मैं तेरे मतलब शैतान के और औरत के दरमियान। अब औरत जो है ये यकीनन हवा नहीं हो सकती, क्योंकि जो हवा थी उसकी जो नस्ल थी वो आदम के जरिए से उसने बच्चे जो है वो पैदा किए हैं, हामला हुई है जब 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 आदम उसके पास गया। तो यहाँ पर जो औरत की जो नस्ल है ये किसी और औरत की तरफ है, और हमें पता है कि किताब मुकद्दस में हमें पता चलता है कि यीशु मसीह जो है वो औरत की नस्ल से है, जो कि कुंवारी मुकद्दसा मरियम से पैदा हुए थे। और तेरी नस्ल शैतान की नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। अच्छा, अब ये शैतान की नस्ल क्या है? जहां पर औरत की नस्ल है वहां पर एक शैतान की नस्ल का भी जिक्र है किताब मुकद्दस में। वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। अच्छा, सो ये जो बात है ये बाइबल स्कॉलर सारे कहते हैं कि ये सलीब के ऊपर जो है ये चीज हुई थी। तो किताब मुकद्दस में हमें कोई शैतान की नस्ल का भी जिक्र मिल जाता है, ये कौन है शख्सियत। तो आगे अगर आप चलते जाएं, आपको दानियल की किताब में जिक्र मिलता है एक ऐसी शख्सियत का कि वो अपने आप को जो खुदावंदों का खुदा है उससे भी बड़ा कर देगा। तो इसके अलावा थेसलोनिकियो जो है उसमें से भी हमें इसका जिक्र मिलता है, फिर आगे मुकाशवा की किताब में से भी जिक्र मिलता है। तो ये दानियल जो है इसका 11 बाब है। इसको उर्दू में से खोल के मैं देखता हूँ, 11 बाब की 36 आयत। और बादशाह अपनी मर्जी के मुताबिक चलेगा और तकब्बुर करेगा और सब माबूदों से बड़ा बनेगा। और इलाहों के इलाह, ये इलाहों का इलाह जो लफ्ज है ये यहोवा खुदा जो है इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इलाहों के इलाह के खिलाफ बहुत सी हैरत अंगेज बातें कहेगा और इकबालमंद होगा, यहाँ तक कि कहर की तस्कीन हो जाएगी, क्योंकि जो कुछ मुकर्रर हो चुका है वाकया होगा। सो ये जो बादशाह है जिसके बारे में बात हो रही है ये अपने आप को इलाहों से इलाह जो है उससे भी बड़ा करने की कोशिश करेगा। सो एक खास शख्सियत के बारे में जो है बात हो रही है। अच्छा, इसके बारे में फिर आगे यीशु मसीह जो है वो भी बात करते हैं मत्ती 24 बाब के अंदर इसी शख्सियत के बारे में। और 37 दानियल 11 बाब की 37 आयत में वो अपने बाप दादा के माबूद माना करेगा और ना औरतों की को और ना किसी और माबूद को मानेगा, बल्कि अपने आप ही को सबसे पाला जानेगा। अच्छा, औरतों में इसकी कोई दिलचस्पी नहीं होगी, यहाँ पर वो अपने बाप दादा के माबूदों की परवाह ना करेगा। अच्छा, और इसके जो बाप दादा के माबूद है, अगर इसको आप चेक करेंगे इसको इंग्लिश लैंग्वेज में या इसको आप दूसरी जगह ट्रांसलेशन में अगर चेक करेंगे तो उर्दू में लफ्ज माबूदों की है, लेकिन वहां पर सिंगल गॉड का जिक्र आता है। ठीक है, ये आयत नंबर 37 है, इसको मैं इंग्लिश से भी पढ़ देता हूँ ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो उसको देख लें और जब वो अपनी रिसर्च करें तो उन्हें थोड़ा सा पता चल जाएगा। तो यहाँ पर नीदर शैल ही रिगार्ड द गॉड ऑफ हिज फादर, सो यहाँ पे सिंगुलर गॉड है, नॉर द डिजायर ऑफ women nor regard any god for he shall magnify himself above all. So God of his father का जहां जहां जिक्र आता है ये यहोवा खुदा की तरफ इशारा होता है। तो लगता है ये कि ये जो एंटी क्राइस्ट होगा ये यहूदा के कबीला से ही होगा। और इसीलिए जो यहूदी है बाद में गुफ्तगू हम आगे बढ़ाते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा एक प्लॉट दे रहा हूँ कि कहाँ से इसका आगाज होता है इस कॉन्सेप्ट का। तो
आगे मज़ीद जो है हम चलते जाते हैं, तो थेसलोनिकियों जो है उसके ऊपर भी हम करेंगे बात, और फिर मुकाशवा के ऊपर फिर यीशु मसीह ने जो कहा है इसके बारे में, उसके ऊपर भी हम गुफ्तगू करते जाएँगे। लेकिन इसकी जो आइडेंटिटी है, इसी को जब हम मुकाशवा में से देखते हैं तो इसको एज़ ए मसाया जो है एक्सेप्ट करते हैं बहुत से लोग, और इसके छाप लेते हैं इसके नाम की, ठीक है? और इसकी जो इमेज थी उसके आगे सजदा करते हैं। तो अभी मैं इतनी बात करता हूँ ताकि दूसरे जो लोग हैं वो भी थोड़ा पार्टिसिपेट करें। तो जी आनंद भाई नेक्स्ट जो अगर जो भी बोलना चाहते हैं, रहमत भाई या राजेश भाई या कोई भी, वो अपनी कर सकते हैं गुफ्तगू, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। जी। ओके ब्रदर, मैं आपसे एक लाइन पूछना चाहता हूँ कि अभी तक आपने जो भी बातें किया है, तो इसमें आप बताना क्या चाहते थे? उसके बारे में फिर से एक बार जो है एक लाइन बताइए, आप इसमें बताना क्या चाहते थे? ये सिर्फ आपको मैं एक आइडिया बता रहा था कि एंटी क्राइस्ट जो है वो कौन है, जो शैतान की नस्ल जहाँ पर इसकी आगाज शुरू हुआ है, और उसके बाद जो दानियल है उसने उसकी कंफर्मेशन की है। तो मैंने इसलिए इसको शॉर्ट रखा था ताकि जो आपका रूल है कि 5 मिनट से ज़्यादा ना हो बातचीत, तो इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा-सा इसको शॉर्ट फॉर्म में कर देता हूँ, जब दूसरे भाई बोल लेंगे तो फिर बाद में इसके ऊपर तफ़सीली गुफ्तगू होती जाएगी। तो सिर्फ पॉइंट ये था कि इसका आइडिया जो है वो पैदाइश जो जेनेसिस है उसी के अंदर ही शुरू हो जाता है, और ये ख़ास शख्सियत है जिसके बारे में किताब मुक़द्दस में जगह-जगह हमें ज़िक्र मिलता है इसका। ये इसका मेन पॉइंट था, सिर्फ इसका जो बेसिक आइडिया है वो देना कि कौन था। बाकी इसकी जो स्पेसिफिक आगे इंफॉर्मेशन आती जाएगी वो हम देखते जाएंगे। जी अगर आप कहते हैं तो अभी इसको मैं कर देता हूँ बयान, अगर आप चाहेंगे कि गुफ्तगू में दूसरे भाइयों को मौका दिया जाए और आहिस्ता आहिस्ता वो भी बात करते रहें, तो तब भी किया जा सकता है, जैसे आप मुनासिब समझे राजेश भाई। ओके, वेरी गुड। तो अभी तक जो है जोसेफ भाई ने जो है कुछ पॉइंट्स को रखा है कि एंटी क्राइस्ट को लेकर जो है कुछ बातों को रखा है। तो उसमें दानियल की पुस्तक में से भी दिखाया है, इस तरह फिर हम जेनेसिस में देखेंगे तो उसमें भी जो है दिखाया है कि जैसे कि यहाँ पर जो है हिंदी में इस तरह लिखा हुआ है, जैसे कि और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू इसकी एड़ी को डसेगा। तो यहाँ पर हमें एक दो चीज़ें नज़र आती है, जैसे कि जो 15वां आयत है उसमें ऐसा लिखा है, सबसे पहला लाइन, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, ओके, ये एक लाइन है। फिर उसके बाद कॉमा देने के बाद और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में, ओके। तो यहाँ पर जो है हमें इस स्त्री के बीच में और ये सर्प के बीच में, दोनों के बीच में है, तो यहाँ पर हवा के बारे में भी नज़र आ रहा है, ओके। क्योंकि शैतान तो सिर्फ इंसानों को तो नहीं बहकाएगा, ऑलरेडी हवा को पहले भी बहका दिया, उसके बाद भी बहकाने की कोशिश करेगा, ओके। इसके लिए यहाँ पर लिखा है मैं तेरे और इस स्त्री के, है ना, इस स्त्री के यानी कि उस टाइम पे जो है हव्वाई थी, क्योंकि उस टाइम पे आदम हव्वा के कोई बच्चे नहीं थे, तो उस टाइम पे दूसरी और कोई स्त्री नहीं थी। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हव्वा के बारे में भी मेंशन है, ओके। हव्वा के बारे में मेंशन है कि उसका जो नेक्स्ट लाइन है, और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में, ओके। तो यहाँ पर शैतान के वंश मतलब उनको कहा गया है जो खुदा के विरोधी है, ओके, जो गॉड्स कमांड को फॉलो नहीं करते, खुदा के कलाम को सुनते नहीं है, मानते नहीं है, बस शैतान उनको बहकाता है, तो उसके हिसाब से वो लोग चलते, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, ओके। जैसे कि बाइबल में हम देखेंगे तो यीशु मसीह ने इज़राइलियों को भी, यानी कि यहूदियों को भी जो है उनको सर्प संतान बोला गया, सांप के बच्चों करके उनको बोला गया, ओके। अभी इज़राइली जो है हम देख सकते हैं कि वो लोग भी जो है ना जीसस क्राइस्ट के अगेंस्ट में थे, ओके, खुदा के बातों के अगेंस्ट में थे। तो जो खुदा के अगेंस्ट में होता है वो सांप का वंश कहलाता है, सर्प का वंश कहलाता है, ओके। तो इस तरह आज जितने भी सारे लोग हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, जो
खुदा के कलाम के अगेंस्ट में, वो शैतान का ही संतान कहलाते हैं। और जितने लोग परमेश्वर की, खुदा की बातों को मानते हैं, उसके कलाम पर चलते हैं, वो सभी लोग जो है स्त्री के वंश, ओके, स्त्री के वंश कहला सकते हैं, या फिर परमेश्वर के बच्चे भी जो है कहला सकते हैं। ओके, तो इस तरह इसका एक्सप्लेनेशन ये है पूरी तरह। हम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि यहाँ पर हव्वा नहीं थी। ओके, ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते, जिस तरह जोसेफ भाई ने कहा कि ये हव्वा को बिल्कुल भी नहीं दर्शाता है। तो मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर हव्वा के लिए भी लिखा गया है, और साथ ही साथ जो आने वाले जो नस्ल है, जो मनुष्य है, जो खुदा के खिलाफ जिएंगे, उनके लिए भी लिखा गया है। ओके, उनके लिए भी लिखा गया है। और एंटी क्राइस्ट की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि एंटी क्राइस्ट जो है ना, एक दो नहीं है, मतलब एक एक बंदा ही नहीं है। ओके, एंटी क्राइस्ट जो है ना, कई सारे लोग हैं। जैसे कि मैं आपको एक रेफरेंस में देना चाहता हूँ कि एंटी क्राइस्ट एक ही बंदा नहीं है, एक ही बंदा नहीं है, उसमें कई सारे लोग हैं। जैसे कि हम फर्स्ट जॉन में हम देखेंगे। ओके, फर्स्ट जॉन उसका हम लोग जो है चैप्टर 2 में हम देखेंगे, चैप्टर 2, और उसका वर्स हम लोग जो है 18 में पढ़ेंगे। ओके, 18 में इस तरह लिखा है, हे लड़कों, यह अंतिम समय है, और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है। ओके, एक एंटी क्राइस्ट जो है आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। ओके, मतलब यहाँ पर देखो बहुत सारे एंटी क्राइस्ट है। ओके, बहुत सारे एंटी क्राइस्ट है। हम देख सकते हैं कि जितने भी सारे लोग खुदा के खिलाफ है, वो एंटी क्राइस्ट। और बाइबल हमें ये भी बताता है कि एंटी क्राइस्ट कौन है। जैसे कि 22 में लिखा है, झूठा कौन है, केवल, जैसे 22 में लिखा है, आप नोट कर सकते हैं, झूठा कौन है, केवल वह जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। ओके, तो इसमें हमें कुछ चीज़ें नज़र आती है। जैसे कि झूठा कौन है, केवल वह जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है। अभी यीशु के मसीह होने से इनकार सबसे पहले किसने किया? यहूदियों ने किया। ओके, क्योंकि यीशु मसीह ने आकर जो है फर्स्ट कमिंग में बताया था कि मैं ही मसीहा हूँ, कई बार जो है उनको बताया, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को एग्री नहीं किया। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये भी एंटी क्राइस्ट है। जो यहूदी लोग हैं, जो जीसस क्राइस्ट को मसीहा कहने से इनकार करते थे, तो ये भी एंटी क्राइस्ट है ना। उसी तरह बाद में हम देखेंगे तो कई सारे अन्य जाति है जो ना यीशु को मानते, ना पिता को भी मानते हैं। ओके, ना वो जीसस को मानते हैं, ना वो यहोवा को मानते। ये कौन है? जेंटाइल्स है। तो जेंटाइल्स भी मसीह विरोधी हो गए, एंटी क्राइस्ट हो गए। तो हमें सबसे पहला ये जानना है, एंटी क्राइस्ट जो है ना, सिर्फ एक बंदा नहीं है। जिस तरह आज कई सारे लोग बोलते हैं कि एक एंटी क्राइस्ट आएगा, एक एंटी क्राइस्ट आएगा, सिर्फ पर्टिकुलर एक व्यक्ति को बताते हैं। ओके, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, एंटी क्राइस्ट बहुत सारे हैं, वो एक बंदा दो बंदा नहीं है। शैतान तो है ही है एंटी क्राइस्ट। ओके, साथ ही साथ उसकी बातों पर चलने वाले, या फिर शैतान के जाल में फंसे हुए जितने भी सारे लोग हैं, चाहे वो जेंटाइल्स हो, चाहे यहूदी हो, जो भी क्यों ना हो, वो सारे लोग एंटी क्राइस्ट में ही आते हैं। ओके, सारे लोग जो ना एंटी क्राइस्ट में ही आते हैं। और उस तरह हम लोग जो रेवलेशन में जो पढ़ते हैं, ओके, रेवलेशन में जो 666 हम पढ़ते हैं, वो भी एंटी क्राइस्ट है। ओके, वो भी एंटी क्राइस्ट है। और मैं बताना चाहता हूँ, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि वो रोम साम्राज्य में एक बंदा है जिसका नाम नीरो है। और वो बंदा जो था, वो क्रिश्चियन का बहुत बड़ा दुश्मन था। अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे, हिस्ट्री में थोड़ा बहुत आप थोड़ा बहुत नॉलेज लेंगे, तो आपको इजीली पता चलेगा, जो नीरो नाम का जो बंदा था, उसने जो है मसीहियों को बहुत सताया है। ओके, बहुत से लोगों को अलग अलग तरीके से सताया, कई सारे लोगों का कत्ल किया है। ओके, तो यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, एंटी क्राइस्ट यानी कि इसमें बहुत सारे लोग हैं, बहुत से, चाहे वो यहूदी भी हो सकते हैं, वो जेंटाइल्स भी हो सकते हैं। ओके, तो और भी कुछ आप लोग बात करना चाहते हैं, तो और भी आप लोग जो है बात कर सकते हैं। बाकी लोग भी, आनंद ब्रदर हो गए, रहमत ब्रदर हो गए। ओके, और भी कोई बात करना चाहेंगे तो इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। जी थैंक यू राजेश भाई। सिर्फ एक थोड़ा सा मैं पॉइंट देना चाहता हूँ, उसके बाद जहमत देंगे। अच्छा, ये 18 आयत जो है, पहला ये होना, इसका 2 बाब, आए लड़कों ये आखिर वक्त है, और जैसा तुमने सुना है कि मुखालिफ मसीह आने वाला है। ये खास मुखालिफ मसीह की तरफ इशारा कर रहे हैं यूहन्ना। मुखालिफ मसीह आने वाला है, उसके मुवाफिक
अब भी बहुत से मुखालिफ मसीह पैदा हो गए हैं। इससे हम जानते हैं कि ये आखिर वक्त है। अच्छा, वो जो बातें आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि उसकी टाइप के जो थे, उसके मुआफिक जो थे, वो बहुत से पैदा हो गए थे, लेकिन एक खास अल्टीमेट शख्सियत आएगी जो कि मुखालिफ मसीह होगी। तो उसके ऊपर जो है मजीद मैं गुफ्तगू करता जाऊंगा और बाकी की बाइबल की आयात जो है उनसे आपको बताता जाऊंगा। तो जी, आनंद भाई और रहमत भाई, आप अगर कुछ कहना चाहें तो कर सकते हैं बात। जी, सबसे पहले तो हमने अभी हमारे भाई ने भी जेनेसिस से शुरू किया और आपने भी वहीं से शुरू किया, तो मैं भी वहीं से शुरू करूंगा। वहाँ ये पशुवानी है या कहते हैं उसमें हिंदी में पेशन गोई को क्या कहेंगे हिंदी में? पशुवानी क्या कहते हैं? भविष्यवाणी कहते हैं वहाँ से ये पेशन ब्रदर, गोई लेकिन हुई है, ये आपका खुदा आवाज़ ने जो है ना पहली थोड़ा ठीक पेशन नहीं गोई आ रहा है। की। रहमत जी, जी आपकी आवाज़ जो है ना थोड़ा ब्रेक होते आ रही है, तो ज़रा आप जो है थोड़ा जी जी नज़दीक आकर बात कीजिए और थोड़ा नेटवर्क भी हाँ, आपका चेक कर लीजिए। थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है। अब मेरी आवाज सही आ रही है या नहीं? मेरी आवाज आ रही है? जी, बेहतर हो गई है। रहमत भाई कंटिन्यू रखे। अच्छा जी, थैंक यू। तो ये जो पेशन गोई की थी, ये खुदा ने खुद की थी, किसी इंसान ने नहीं की थी या नबी ने नहीं पेशन गोई की कि ये जो औरत की नस्ल और सांप की नस्ल, अब सांप की नस्ल कौन सी है? अब यहाँ वो 3 सवाल उठ जाते हैं कि यही जो है एंटी क्राइस्ट यही चलेगा जो सांप की ये अबलीस की बातों को मानेगा, और जो अभी आपने 18 की आयत पढ़ी है, क्योंकि इसी अबलीस की दुश्मनी है और ये उसी दुश्मनी को लेकर चलता जा रहा है। और अब तक तो यहूदियों ने कोई नहीं किया था। पहली बात, कोई यहीं से वो निकलेगा, बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि यहीं से निकलेगा और ये यहूदियों से निकलेगा। एंटीक्राइस्ट जो भी होगा यहाँ से आएगा। वो फिर इसी इलाके से जब आकाशवा को देखते हैं तो यहाँ की सारी पेशन गोइयां नजर आती हैं। और फिर ये आखिरी दौर जो होगा, आखिरी वक्त जो होगा, उसमें ऐसी मसीबतें आएंगी कि ये नीरो के दौर के अंदर जो मसीबतें थी कि जैसे वो खाल के अंदर लोगों को सी देते थे, आरे के अंदर काट देते थे, बच्चों को ऊपर फेंक कर तीर मारते थे। नीरो के दौर के अंदर बहुत ज्यादा जुल्म हुआ, वो भी एंटीक्राइस्ट था और ये चलता ही आ रहा है। एक्चुअल अटैच से ये काम शुरू हो गया, बल्कि आसमान से जब फरिश्ते को फेंका गया, जब से ये काम शुरू हो गया था और ये चलता ही जा रहा है। आज भी आप देखिए मछलियों पर जो रियासतियां हो रही है, मारा जा रहा है इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, ये किसकी वजह से हो रहा है? मसीह की वजह से। तो औरत की नस्ल से होगा, उसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। अब औरत की नस्ल से कौन है? मसीह यीशु। और मसीह यीशु की वजह से हम पर ये सब मुसीबतें आती जाएंगी और अभी तो और ज्यादा होंगी। तो हम जब इस दौर में जाने वाले हैं, अब के 4 प्याले तो तकरीबन उल्ट चुके हैं जो छठे बाप में हैं, और वो 4 प्याले तो मुसीबतों जो है वो तो आ चुके हैं, अब 2 रह गए हैं। और जब दूसरे 5वां प्याला उठा जाएगा, छठा उठा जाएगा, कैसी मुसीबतें होंगी? अब 666 का जब वो स्टैंप लगेगा, वो मौत लगेगी, उस वक्त ये तो मसीहों का इम्तिहान होगा। उस वक्त अभी तो हम सिर्फ चल रहे हैं ना कि मसीह का नाम लेकर चल रहे हैं, उस
वक्त मसीह का नाम लेने से, जैसे कि पलूस रसूल को, शिगिर्दों को, पतरस को, अन्ना को पकड़ लिया करते थे कि मसीह का नाम लेकर मनाती नहीं करना, यीशु का नाम लेकर मनाती। इसी तरह से फिर हम पर यही सारे अत्याचार होंगे, हम पर तब यही सिलसिला चलता जाएगा। और ये जब 666 नंबर आएगा 666, और उस वक्त और ज्यादा मसीबतें बढ़ेगी। और यही मसीहों का इम्तिहान होगा कि जो एंटी क्राइस्ट की तरफ आ जाएगा उसको तो राशन भी मिलेगा, उसे हदीस मिलेगा, और जो इसका इनकार करेगा वो मुसीबत के अंदर पड़ेगा। तो आज देखें कि जो लोग झूठ बोल रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, जो चीटिंग कर रहे हैं, वो उनको सब कुछ मिल रहा है। और जो ईमानदार लोग हैं, खुदा के साथ चलने वाले हैं, वो आज भी क्या है, मसीबतों के अंदर। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ओके, तो रहमत भाई ने ओके, थोड़ा थोड़ी देर रुकिए आनंद ब्रदर, मैं आपको समय देता हूँ। ओके, तो रहमत ब्रदर ने जो है कई सारी बातों को रखा है, लेकिन इनकी आवाज़ जो है मुझे पूरी तरह अच्छी तरह सुनाई नहीं दिया। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ, इन्होंने यहाँ पर 666 को ज़रूर इन्होंने जो है लास्ट में बातें किया, जो एंटी क्राइस्ट के रूप में उन्होंने बताया। उस तरह फिर स्त्री की संतान है ना, उसमें सर्प की संतान के बारे में बताया। तो यहाँ पर भी हम आते हैं 666 पर। ओके, क्योंकि ऑलरेडी मैंने जो है उस स्त्री का संतान के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया। वहाँ पर 2 लाइन है, वहाँ पर जो है हव्वा को भी बताया गया है, प्लस वो शैतान को भी बताया गया। फिर बाद में हव्वा की जो संतानें आएंगी, फिर सर्प के जो संतान आएंगे, उसके बारे में वहाँ पर लिखा गया। ओके, तो वहाँ पर 2 लाइन का मैंने मीनिंग ऑलरेडी मैंने बता दिया है। अभी रही बात जो 666। ओके, तो जैसे कि ब्रदर ने अब बताया कि वो फ्यूचर में होने वाला है, ऐसा आने वाला है, इस तरह कई सारे वर्ड्स को इन्होंने बताया। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये फ्यूचर को बता रहे करके इनका जो है कहना है। लेकिन मैं जो है ये मानता हूँ, ये फ्यूचर नहीं है, ये पास्ट टेंस है। ओके, पास्ट टेंस है, और पास्ट टेंस है करके मैं आपको प्रूफ कर दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा। ओके, सवाल करना चाहूँगा। तो सवाल करने से पहले जो है हमारे बीच में आनंद ब्रदर भी है, कुछ बोलना चाहते थे, तो आनंद ब्रदर ही बोलेंगे। और साथ ही साथ जोसफ ब्रदर से भी मैं जानना चाहूँगा कि 666 को लेकर आपका क्या मानना है। क्या ये पास्ट टेंस है या फिर ये फ्यूचर है? ओके, या बीत चुका है या फिर फ्यूचर है? ओके, तो इसके बारे में मैं जोसफ ब्रदर से भी जानना चाहूँगा, फिर उसके बाद मैं बात करूँगा। ओके, तो आनंद ब्रदर आप भी कुछ बोलना चाहते थे, माइक चालू करके आप बोल सकते मैं चालू कर दिया जी, शुक्रिया। तो मेरे ख्याल में आप दोनों ने बहुत ही अच्छा इस चीज को व्याख्यान किया है। और मेरा भी यही मानना है कि जो एंटी क्राइस्ट है वो एक पर्सन नहीं है। तो ये नहीं है कि चेलों के समय में एंटी क्राइस्ट नहीं थे, उनके ऊपर भी बहुत अत्याचार हुए हैं। तो ये सारे एंटी क्राइस्ट के काम है। उसके बाद जो रोमन साम्राज्य में है, वहां पर भी लोगों के ऊपर बहुत से अत्याचार हुए हैं। तो एंटी क्राइस्ट जो है वो शुरू से ही चल रहा है। और जो खुदा ने कहा था कि स्त्री के वंश से मैं एक स्त्री के वंश से यानी एक मनुष्य आएगा जो और सांप को कुचलेगा। तो अभी भी जो एंटी क्राइस्ट है वो एक्चुअली में कुचला नहीं गया है, वो तो चल ही रहा है। तो और जो हम 666 के बारे में है, तो मेरे ख्याल में ये 666 है, ये पास्ट टेंस है। ये रोमन साम्राज्य के वक्त में था, क्योंकि जो वो दौर चल रहा था उस वक्त मसीहत के ऊपर बहुत ज्यादा विरोध था। अभी इतना विरोध नहीं है। आज हम बाइबल को लेकर खुला प्रचार कर सकते हैं। तो उस समय तो जेलों के ऊपर जब हम देखते हैं कि उनको आड़ों से काटा गया, उनको चरखियों पे चढ़ाया गया, तो ये चीजें आज के दौर में नहीं है। तो मेरे ख्याल में जो 666 के बारे में जिक्र किया गया है वो नेचुरली वो है जो रोमन साम्राज्य के समय की बात है, और ये पास्ट टेंस है। तो बाकी आगे की चर्चा है वो भी वचन के साथ करते हैं। ओके, वेरी गुड। तो जोसफ ब्रदर आप भी, आपसे मैं जानना चाहूँगा 666 को लेकर आपका क्या सोचना है, क्या कहना है? जी, थैंक
यू सो मच। अभी थोड़ी-सी मैं अब तफ़सील में जाऊँगा, ताकि हमने पहले एक सेट कर दिया था प्लॉट, और अब थोड़ी मैं तफ़सील आपको देता हूँ। अच्छा, दानियल 7 बाब जो है, इसकी अगर आप 24 से 27 आयत पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है, वो 10 सींग 10 बादशाह हैं जो सल्तनत में बर्पा होंगे, और उसके बाद एक और बर्पा होगा, और वो पहलों से मुख्तलिफ होगा, और 3 बादशाहों को ज़ेर करेगा, और वो हक ताला के खिलाफ बातें करेगा। ठीक है, सो ये हक ताला जो है, ये यहोवा खुदा के खिलाफ बातें करेंगे, और हक ताला के मुकद्दसों को तंग करेगा। सो जो मुकद्दस है उसके लोग जो है उसको तंग करेगा, और मुकर्रा औकात और शरीयत को बदलने की कोशिश करेगा, और वो एक दौर और दौरों, ये जरा गौर कीजिए, एक दौर मतलब 1 साल, दौरों 2 साल, और नीम दौर जो है आधा साल तक उसके हवाले किए जाएंगे। तब अदालत कायम होगी, और उसकी सल्तनत उससे लेंगे कि उसे हमेशा के लिए नेस्तो नाबूद करें। सो उस एंटी क्राइस्ट जो है उसको हमेशा के लिए नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा, और तमाम आसमान के नीचे सब मुल्कों की सल्तनत और मुमलिकत और सल्तनत की हशमत हक ताला के मुकद्दस लोगों को बख्शी जाएगी। सो जो हक ताला के मुकद्दसों को सारी की सारी जो है मुमलकतें और सल्तनतें दी जाएंगी, ये उसके जो फॉलोअर होंगे, जो उसके लोग होंगे, उनको दे दी जाएगी। उसकी सल्तनत अब्दी सल्तनत है, और तमाम मुमलकतें उसकी खिदमत गुजारी और फरमाबरदार होंगी। अच्छा, सो अब्दी सल्तनत जो है ये मसीह की है। ठीक है, और जो सारी की सारी सल्तनतें दे दी जाएंगी ये आसमान के नीचे, ठीक है, ये जो हक ताला के मुकद्दस लोग हैं उनको बख्शी जाएगी। जो मुकद्दस लोग जो है ये मसीही लोग हैं, और ये जो शख्स है जो अब जो हक ताला के खिलाफ जो है बातें करेगा, और अदवार और ये हर चीज को बदलने की कोशिश करेगा, मतलब ये कि जो खुदा की चीजें अहकामात हैं उनको ये रद्द करके ये अपने अहकामात जो है बनाने की कोशिश करेगा। जैसे मैंने आपको पीछे थोड़ा पहले भी दिखाया था कि ये जो है ये अपने आप को जो इलाहों का इलाह है उससे बड़ा करने की कोशिश करेगा। अच्छा, तो इसी चीज को अगर हम मुकाशवा की किताब में से देखते हैं, इसकी जो मुकम्मल तफसील है वो हमें मुकाशवा की किताब में मिलती है, उसकी 13वें बाब में। और समुंदर की रेत पर जा खड़ा हुआ, और मैंने एक हैवान को समुंदर में से निकलते हुए देखा। तो एक हैवान जो है ये समुंदर में से निकल रहा है, उसके 10 सींग और 7 सर थे, और उसके सींगों पर 10 ताज, और उसके सरों पर कुफर के नाम लिखे हुए थे। तो ये भी एक ऐसी शख्सियत है जो एंटी क्राइस्ट है। और जो हैवान मैंने देखा उसकी शक्ल तेंदुए की सी थी, और पांव रीछ के से, और मुंह बब्बर का सा, और उस अजदहा ने अपनी कुदरत और अपना तख्त और अपना बड़ा अख्तियार उसे दे दिया। सो ये जो शख्सियत नमूदार होगी, इसको जो अजदहा जो है अबलीस, वो अपनी कुव्वत और अख्तियार दे देगा। और मैंने उसके सरों में से एक पर गोया जख्म कारी लगा हुआ देखा, मगर उसका जख्म कारी अच्छा हो गया। सो मतलब ये कि इसको मार दिया जाएगा एंटी क्राइस्ट को, लेकिन ये फिर से जिंदा होगा, ये अगली आयत में हमें पता चलेगा। और सारी दुनिया तअज्जुब करती हुई उस हैवान के पीछे पीछे हो ली। सो ये हैवान जो है ये एक शख्सियत है, और चूंकि उस अजदहा ने अपना अख्तियार उस हैवान को दे दिया था, इसलिए उन्होंने अजदहा की परस्तिश की, और उस हैवान की भी ये कहकर परस्तिश की कि उस हैवान की मानिद कौन है। अच्छा, ये अजदहा जो है शैतान की भी परस्तिश हो रही है, और इस हैवान की भी परस्तिश हो रही है। मतलब ये कि एक अलग शख्सियत है शैतान से। कौन उससे लड़ सकता है? सो कौन उससे लड़ सकता है, ये सवालिया निशान है कि उसकी तरह का कोई ताकतवर नहीं है। और बड़े बोल बोलने और कुफर बकने के लिए उसे एक मुंह दिया गया। सो जैसे हमने दानियल में से देखा था कि वो बड़े बड़े बोल बोलेगा और कुफर बकेगा, और इलाहों का इलाह जो है यहोवा खुदा उसके खिलाफ भी बातें करेगा, और उसे 42 महीने तक काम करने का अख्तियार दिया गया। सो ये 42 महीने गौर कीजिए जरा, वहां पर हमने दौरों और आधा दौर 3.5 साल, सो 42 महीने जो है इसको आप कन्वर्ट करें तो ये 3.5 साल ये भी बनते हैं। तो ये उसी शख्सियत के बारे में बात हो रही है, और उसने खुदा की निस्बत कुफर बकने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसकी खैमा यानी आसमान के रहने वालों की निस्बत कुफर बके, और उसे ये अख्तियार दिया गया कि मुकद्दसों से लड़े और उन पर गालिब आए। सो जैसे लिखा हुआ था दानियल में कि वो मुकद्दसों से मुकद्दस लोग जो हैं उसको 3.5 साल के लिए दे दिए जाएंगे, तो ऐसे ही हो रहा है यहाँ पर भी। और उसे हर कबीला और उम्मत और अहले जुबान और कौम पर अख्तियार दिया गया। सो पूरी जमीन पर और जमीन के सब रहने वाले जिनके नाम उस बर्रा की किताब हयात में लिखे नहीं गए,
जो बनाए आलम के वक्त से ज़बा हुआ है, उस हैवान की परस्तिश करेंगे। सो जो यीशु मसीह जो बर्रा है, अगर उसकी किताब हयात में जो उनके नाम नहीं लिखे हुए, तो वो हैवान की परस्तिश करेंगे। मतलब ये कि ये लोग जो हैं उसको फॉलो करेंगे, ये उसको खुदा तस्लीम कर लेंगे। जिसके कान हो वो सुने, जिसके कैद होने वाली है वो कैद में पड़ेगा, जो कोई तलवार से कत्ल करेगा वो जरूर तलवार से कत्ल किया जाएगा। मुकद्दसों के सब्र और ईमान का यही मौका है। सो यहाँ पर जो मौजूद होंगे मसीही लोग, जो खुदा के नाम की मुनादी करेंगे और उसकी जो टेस्टमनी है, गवाही देंगे, ये उनके सब्र का टाइम है। फिर मैंने एक और हैवान को जमीन में से निकलते हुए देखा, उसके बर्रा के से 2 सींग थे और अजदहा की तरह बोलता था। सो ये जो है ये जमीन में से निकल रहा है, और ये पहले हैवान का सारा अख्तियार उसके सामने काम में लाता है। सो ये जो है ये झूठा नबी जो इसके साथ होगा, ये वो निकल रहा है और जमीन और उसके रहने वालों से उस पहले हैवान की परस्तिश कराता है। सो जो एंटी क्राइस्ट है, जिसके नाम का अदद 666 है, उसकी ये परस्तिश करवाएगा ये झूठा नबी, जिसका जख्मकारी अच्छा हो गया था, ठीक है। और वो बड़े बड़े निशान दिखाता है, यहाँ तक कि आदमियों के सामने आसमान से जमीन पर आग नाजिल कर देता है, और जमीन के रहने वालों को उन निशानों के सबब से जिनको उस हैवान के सामने दिखाएगा उसको अख्तियार दिया गया था, इस तरह गुमराह कर देता है था कि जमीन के रहने वालों से कहता था कि जिस हैवान के तलवार लगी थी और वो जिंदा हो गया सी, ठीक है। सो ये जो एंटी क्राइस्ट होगा, जो बीस्ट है, वो मारा जाएगा, उसको तलवार लगेगी और वो जिंदा हो गया। जैसे यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुए, तो एंटी क्राइस्ट जो है ये भी मरेगा और फिर जिंदा हो गया, और वो जिंदा हो गया, उसका बुत बनाओ। सो उसका जो एक बुत भी बनाया जाएगा, जो एक तीसरी चीज होगी, और उसे उस हैवान के बुत में रूह फूंकने का अख्तियार दिया गया। सो लिहाजा जो बुत होगा वो भी बातचीत कर सकेगा, ताकि वो हैवान का बुत बोले भी, ठीक है, वो बोले भी, और जितने लोग उस हैवान के बुत की परस्तिश ना करें उसको कत्ल भी कराए। और उसने सब छोटे बड़े, बड़ों, दौलतमंदों और गरीबों, आजादों और गुलामों के दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी, ताकि उसके सिवा जिस पर निशान यानी उस हैवान का नाम या उसके नाम की अदद होगा, वो कोई खरीदो फरोख्त ना कर सके। सो ऐसा शख्स जो है, इसके नाम का एक अदद होगा, और जो कोई इसके साथ अपनी लॉयल्टी शो करेगा, इसके साथ अपना कोई एलिजेंस शो करेगा, वही शख्स जो है वो खरीदो फरोख्त कर सकेगा। तो इसको लोग पूजा करेंगे और इसको एज ए मसाया या खुदा मानेंगे। हिकमत का ये मौका है, जो समझ रखता है वो इस हैवान के अदद गिन ले, क्योंकि वो आदमी का अदद है और उसका अदद 666 है। अच्छा, ये 666 जो है ये ज्योमेट्रिया जो है, अगर आपको पता होगा, हर जुबान में लिखा हुआ है। जैसे अलीफ है अगर उर्दू में, तो उसका अदद एक है, बे, जीम, दाल, इस तरह से। हिंदी में भी जो शब्द, तो इनको जो अल्फाबेट्स है हिंदी के, उनके भी जो अदद होते हैं, हिब्रू में भी इसी तरह से चलता है, और फिर जो बाकी जो लैंग्वेजेस हैं तकरीबन हर जुबान में ऐसे ही है। तो इसका जो नाम होगा उसको अगर ये कैलकुलेट करेंगे, तो ये स्कॉलर्स का मानना है कि उसका जो नाम है वो 666 जो है वो आएगा। तो ये होगा, और ये फ्यूचर की बात हो रही है। अगर ये माजी में उसके टाइप के एंटी क्राइस्ट जरूर आए थे राजेश भाई, लेकिन ये जो अल्टीमेट शख्सियत आगे ये सारा कुछ कर रही है, जो ट्रिबुलेशन पीरियड में जाके कर रही है, जहाँ मुसीबतों का दिन होगा, तो वो एक खास शख्सियत की तरफ जो है इशारा हो रहा है। तो ना सिर्फ हमें पुराने अहदनामा बल्कि नए अहदनामा से भी हमें जो है ये चीजें वाज़े तौर पर मिल जाती हैं। और इसके अलावा फिर आगे दूसरा थेसलोनिकियों, इसका 2 बाब और इसकी 3 से 12 आयत अगर आप देखें, तो पौलुस रसूल जो है वो भी इसकी तरफ इशारा करते हैं। तो ये अगर आप कहते हैं तो मैं नेक्स्ट इसको जो सेशन है उसमें कर देता हूँ, सेकंड थेसलोनिकियों को, या अगर कहते हैं तो मैं अभी इसको कंटिन्यू कर देता हूँ, जैसे आप मुनासिब समझें। ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पर जो है आपने एक चीज़ तो क्लियर कर दिया कि ये फ्यूचर के लिए लिखा गया है। ओके, फ्यूचर के लिए लिखा गया है, तो मैं आपको यहाँ पर इधर ही मैं क्लियर कर दूंगा कि ये पास्ट टेंस है। ओके, इधर ही क्लियर कर दूंगा। जैसे कि आपने सबसे पहले जो है दानियल की पुस्तक के बारे में आपने बताया। ओके, दानियल की पुस्तक को जब आप स्टडी करोगे, पढ़ोगे, तो दानियल नबी को जो है 4 राज्यों के बारे में जो है दर्शन मिला था। ओके, 4 राज्यों के बारे में दर्शन मिला था, और ये चीज़ आपको भी पता है कि वो 4 राज्य कौन-कौन है। जैसे कि पहला जो है बेबीलोन है,
फिर उसके बाद जो है मादिया पारसिक है, फिर उसके बाद जो है ग्रीक है, ओके ग्रीक है, और उसके बाद जो है रोमन्स है, ओके रोमन्स है करके। ये चीज़ तो आप भी मानते हो, लेकिन पता नहीं फिर भी आप उसको फ्यूचर में ढकेल रहे हो, ओके। और आपको ये भी आपने खुद ही रेफरेंस दिखाया, जैसे कि आपने बुक ऑफ डैनियल में चैप्टर नंबर 7 वर्स 24 में आपने खुद बताया, जैसे कि यहाँ पर लिखा है उन 10 सिंगों का अर्थ यह है कि उस राज्य में से 10 राजा उठेंगे और उसके बाद उन पहलों से भिन्न एक और राजा उठेगा जो उन 3 राज्यों को गिरा देगा, ओके। और इसी का कनेक्शन हमें रेवलेशन में मिल रहा है, जो हम चैप्टर 13 पढ़ रहे हैं, ओके। जो चैप्टर 13 पढ़ते हैं तो वही रोम साम्राज्य के बारे में ही बताया जा रहा है, रोम साम्राज्य के बारे में ही बताया जा रहा है। जिस तरह हम लोग देखेंगे तो अपना रेवलेशन चैप्टर 13 में उसका हम जो है फर्स्ट वर्स पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है, तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा जिसके 10 सिंग और 7 सिर थे, ओके। जो डैनियल की पुस्तक में जिस राज्य के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और हम सभी को पता है कि दोनों एक ही बातें हैं, डैनियल ने जो बताया है वही बातों को, उन्हीं बातों को जो है यूहन्ना जी जो है इन बातों को बता रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है डैनियल नबी ने जो है हमें रोम साम्राज्य के बारे में बताया, और वही रोम साम्राज्य के बारे में और कुछ इंफॉर्मेशन देते हुए डैनियल नबी जो सॉरी जॉन जी जो है यहाँ पर रेवलेशन में बता रहे। तो यहाँ पर सिंपल सा हमें क्लैरिटी मिल रहा है कि ये रोम साम्राज्य के बारे में है, और ये रोम साम्राज्य ऑलरेडी जो है बीत चुका है, उसका एंड भी हो चुका है, अभी रोम साम्राज्य तो आज है ही नहीं है, ओके। क्योंकि डैनियल की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं, जैसे कि चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, ओके चैप्टर 2 वर्स 44 पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमें एक चीज़ मिलता है कि रोम साम्राज्य का एंड कभी होगा। जैसे कि हम जो है देखेंगे डैनियल की पुस्तक में चैप्टर नंबर 2 वर्स 44 में पढ़ेंगे, यहाँ पर जो है एंड में इस तरह बताया जाता है, उन राजाओं के दिनों में, किन राजाओं के दिनों में, जो राजाओं के बारे में जो दर्शन मिला था, ओके, जो नेबुकदनेस्सर राजा को जो दर्शन मिला था उसके बारे में बताते बताते हुए डैनियल यही बात है कि उन राजाओं के दिनों में, यानी कि रोम साम्राज्य के समय में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा और न वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा। किन राज्यों को? जो 4 राज्य के बारे में बात कर रहे हैं, जो लास्ट वाला रोमन साम्राज्य है, वो रोमन साम्राज्य को चूर चूर कर देगा। और क्या लिखा है वहां पे? और उनका अंत कर डालेगा। उनका एंड हो गया। कभी एंड हो गया? जीसस क्राइस्ट जब धरती पर आए और आने के बाद उन्होंने अपने किंगडम को जो है इस धरती पर स्थापित किया, तो क्रिश्चियनिटी फैलते 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 गई। और हम बाद में देख सकते हैं कि रोमन्स लोगों ने क्या कर दिया, रोमन्स लोगों ने भी क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लिया, ओके। और एक्सेप्ट करने के बाद रोमन्स का जो किंगडम था वो खत्म ही हो चुका है। तो ये सारी बातें जो है ये पास्ट टेंस है, फ्यूचर की बात नहीं है, ओके। दानियल की किताब से और उन्हीं बातों को रेवलेशन किताब से हमें ये सीधा सीधा मालूम पड़ता है, साफ मालूम पड़ता है कि वो रोम साम्राज्य के बारे में है, ओके। तो रोम साम्राज्य जो ना आज फिनिश हो चुका है, एंड हो चुका है, ओके। मैंने कल के दिन एक बात बताया था कि रेवलेशन की जो पुस्तक है वो चेलों के लिए फ्यूचर है, लेकिन हमारे लिए वो पास्ट टेंस है। क्यों बोलते? समय को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि चेले जो है ये उस टाइम की बात कर रहे हैं कि उस टाइम पे घट रही थी, ओके। जैसे मैंने बताया कि रेवलेशन किताब जो है प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। तो उसमें कौन सी बातें फ्यूचर है, कौन सी बातें पास्ट टेंस है, हमें देखना है, ओके। तो रेवलेशन में सब कुछ चल रहा है, ओके। तो ये हमारे लिए क्या पता है? पास्ट है कि 2000 साल बीत चुके। रोम साम्राज्य हमारे टाइम पे थोड़ी ना है, रोम साम्राज्य तो चेलों के समय में था, ओके। रोम साम्राज्य चेलों के समय में था। तो इससे ये साबित हो गया कि रोम साम्राज्य के बारे में है और रोम साम्राज्य के बारे में ही बता रहा है, और ये रोम साम्राज्य के समय में ये राजा जो है आ चुका है। जैसे कि अभी आपने फिर बाद में ये और एक पशु जो पृथ्वी में से निकला, ओके, इसी के बारे में आप डैनियल की पुस्तक में भी देख सकते हो, ओके। डैनियल की पुस्तक में भी जो है, जो आपने रेफरेंस दिया था, उसी रेफरेंस में अगर आप पढ़ोगे तो उसमें भी जो है बताया जाता है कि एक और सिंह निकला। जैसे कि यहाँ पर जो है 24 में पढ़ेंगे, उन 10 सिंहों का अर्थ यह है कि उस राज्य में से 10 राजा उठेंगे और उसके बाद उन पहलों से भिन्न एक और राजा उठेगा, ओके। यहाँ पर क्लैरिटी है,
ओके, वापस मैं पढ़ूंगा आपके लिए। उन 10 सिंगों का अर्थ यह है कि उस राज्य में से 10 राजा उठेंगे और उनके बाद उन पहलों से भिन्न एक और राजा उठेगा जो 3 राजाओं को गिरा देगा। ओके, 3 राजा। ओके, मतलब एक राजा उठेगा, उसके बारे में ज्यादा फोकस किया गया है। ओके, उसको ही हम देख सकते, रेवलेशन में देख सकते हैं कि जो 13:11 में लिखा है। ओके, 11 में इस तरह लिखा है, रेवलेशन का 13:11 में, फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी पर से क्या किया, पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। तो डैनियल की जो पुस्तक में वही चीजों को यहाँ पर यूहन्ना जी भी रेवलेशन में बता रहे हैं। तो ये एक बात तो यहाँ पर क्लियर हो चुकी है कि रोम साम्राज्य के बारे में ही लिखा जा रहा है। ओके, यहाँ पर पूरा क्लियर हो रहा है, लेकिन आप लोग फ्यूचर में जा रहे हो, यानी कि आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो। ओके, गलत ट्रैक पे जा रहे हो, क्योंकि बाइबल में जो बातें लिखी गई है वो सारी बातें जो है चेलों के लिए फ्यूचर थी, लेकिन हमारे लिए जो है पास्ट टेंस है। ओके, हमारे लिए जो है पास्ट टेंस है, क्योंकि चेलों के ज़माने में जो है ना रोम साम्राज्य के लोग थे। अगर आप रोम की हिस्ट्री भी आप पढ़ोगे, ओके, रोम की हिस्ट्री भी आप पढ़ोगे, तो रोम में क्या हुआ था पता है? रोम में जो क्लॉडियस और जो क्या नीरो है, इस तरह और भी कई सारे किंग्स है, ये लोगों ने क्या किया पता है? ये लोगों ने अपने आप को गॉड्स करके प्रेजेंट करके दिया, अगर उनकी हिस्ट्री आप पढ़ोगे। क्योंकि जो आपने अभी तक जो है रेवलेशन में जो 13 आपने पढ़ाया कि लोग उसकी पूजा करेंगे, है ना, लोग उसकी आराधना करेंगे, मतलब तो शैतान उनको जो है इतना उकसाया है कि उसकी पूजा करो। ओके, तो जो बंदा रोम की साम्राज्य की पूजा करेगा, इनको फॉलो करेगा, इसका मतलब इनडायरेक्टली जो है शैतान को भी फॉलो कर रहा है। ओके, अगर रोमन्स की हिस्ट्री आप पढ़ोगे, उनके राजाओं की हिस्ट्री पढ़ोगे, तो उसमें क्लैरिटी होता है कि कई सारे राजाओं ने अपने आप को गॉड कहा, अभी हमारी पूजा करो, हमारी बात मानो, हम जैसे बोलेंगे वैसा करो, और हम जो नियम लगा रहे उसी को आप फॉलो करो। जो इस नियम को फॉलो करेगा उसको जिंदा छोड़ देंगे, जो फॉलो नहीं करेगा उसको हम मार देंगे। ओके, तो ये सारी बातें हैं, और इन सारी बातों से हमें यही पता चल रहा है डैनियल किताब से, रेवलेशन किताब से, ये पास्ट टेंस है। ओके, तभी मैं आप लोग से एक सवाल करना चाहता हूँ। ओके, ये मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है रेवलेशन में जो लिखा गया है 13 और उसका 16 वर्स में, ओके, 13, 16, 17 वर्स में जैसे कि लिखा है, उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। और यहाँ पर 18 वचन में लिखा है, ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले। ओके, अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है, क्योंकि और उसका अंक 666। अब मैं यहाँ पर पूछना चाहता हूँ, जब यूहन्ना जो है इस लेटर को जब लिख रहे थे, उनको कह रहे कि उस अंक को तुम जोड़ लो, उसमें एक नाम आएगा, आपने भी बताया कि उसका नाम आएगा। अब मुझे ये बताओ, अगर वो राजा फ्यूचर में आ रहा है, वो बंदा अगर फ्यूचर में आ रहा है, अभी तक आया नहीं है, तो ये लोग कैसे कैलकुलेशन करेंगे उसके नाम को? जबकि वो आया नहीं, आपके हिसाब से वो आया नहीं है, वो आने वाला है, फ्यूचर में आएगा। तो जो फ्यूचर में अभी तक बंदा जो है अभी आने वाला है, उसका नाम पता है ना, उसका कोई एड्रेस पता है, तो उस बंदे का नाम और अंक को कैसे जोड़ेंगे? ओके, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि उस टाइम के लोग कैसे जोड़ेंगे जब उनको नाम ही नहीं पता है? और दूसरी बात, ये छाप क्या है, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन कीजिए। ओके, इसे छाप क्या है, ये छाप का मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है, इसके बारे में थोड़ा आप जो है ना एक्सप्लेनेशन कीजिए। और दूसरी बात ये भी बताइए कि जो बंदा अभी तक आया ही नहीं है, तो उस बंदे का लोग जो है कैसा जो है वो लोग नाम को जोड़कर जो है ना नाम को कैलकुलेशन करेंगे। ओके, जब बंदा आया ही नहीं तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जब ये रेवलेशन जब लिखा जा रहा था, वो बंदा उसी टाइम का था। ओके, उसी टाइम का था, इसीलिए जब वो लोग जो है उस अंक को जोड़ेंगे तो उसको एक नाम आएगा, एक राजा का नाम आएगा, तो इनको इजीली पता चलेगा कि ये बंदा वो है। ओके, अगर आप फ्यूचर बोलेंगे तो उनको पता ही नहीं चलेगा। तो आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो अंक क्या है, वो 666 क्या है, उसके बारे में थोड़ा एक्सप्रेशन कीजिए। जो सब ब्रदर आप बात कर सकते हैं। अच्छा, थैंक यू जी, थैंक यू राजेश भाई, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, आपने ये बात की कि ये पास्ट की बात है। अच्छा, अगर आप हिस्ट्री को देखेंगे तो रोम ने इसराइल को 63 बीसी
ठीक है, यीशु मसीह के पैदा होने से 63 साल पहले जो है कैप्चर किया था। उसके बाद जो थेसलोनिकियों की किताब है वो लिखी गई 50 एडी में, और 96 एडी में मुकाशवा रेवलेशन की बुक जो है वो उसको लिखा गया। अच्छा, अगर ये माजी की बात होती तो उसमें जो फ्यूचर सेंटेंसेस है, अगर आप उसकी ग्रामर को चेक करेंगे तो जिस तरह से लिखा गया है वो इसको लिख रहे हैं जैसे फ्यूचर की बात कर रहे हैं। अच्छा, पहले मैं जरा पढ़ता हूँ, ये थेसलोनिकियों चैप्टर नंबर 2 है, वर्स नंबर 3 से 12 जो है, इसको आगे देखते हैं। किसी तरह से किसी के फरेब में ना आना, क्योंकि वो दिन नहीं आएगा। ये किस दिन की तरफ इशारा कर रहे हैं पर रूस रसूल? लगता है किसी खास दिन की तरफ इशारा हुआ है कि वो दिन कौन सा है? जब तक के पहले बरगश्ती ना हो। बरगश्तगी का क्या मतलब है कि लोग अपोस्टेट बन जाएंगे, वो क्रिश्चियनिटी को छोड़ देंगे, और वो गुनाह का शख्स यानी हलाकत का फर्जंद जाहिर ना हो। सो ये गुनाह का शख्स जो है ये खास शख्स है, और इसको हलाकत का फर्जंद भी कहा गया है, जो मुखालिफत करता है किसकी? खुदा की ऑफ कोर्स, और हर एक से जो खुदा या मबूद कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है। जैसे डैनियल में हमने पढ़ा, यहाँ पर भी पौलुस सेम बात कर रहे हैं, यहाँ तक कि वो खुदा के मकदस में बैठकर अपने आप को खुदा जाहिर करता है। ठीक है, सो ये जो मकदस होगा उसमें बैठकर अपने आप को खुदा जाहिर करेगा। क्या तुम्हें याद नहीं कि जब मैं तुम्हारे पास था तो तुमसे ये बातें कहा करता था? अच्छा, तो पौलुस ने जो है इसकी तरफ ऐसे इशारा किया जैसे ये फ्यूचर की बात है। अगर ये माजी में या पौलुस के दौर में ही नीरो थे, दूसरे एम्परर थे, जो भी थे, हेड्रियन थे, इस किस्म के, अगर आप रोम की हिस्ट्री को भी उठा के देखते हैं तो पौलुस ये नहीं कह रहा कि वो आ चुके थे, वो कह रहा आएगा। ठीक है, और ये बातें उसके अंदर होंगी। सो आप इसको देखें, मैं फिर से पढ़ता हूँ, किसी तरह से किसी के फरेब में ना आना, क्योंकि वो दिन, ये कौन सा दिन है? ये ऑफ कोर्स ये यीशु मसीह की जो आमद है उस दिन की तरफ इशारा हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इसको हम जब पढ़ते हैं, मैं पहली आयत से पढ़ता हूँ, आए भाइयों, हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने जमा होने की बाबत तुमसे दरख्वास्त करते हैं। यीशु मसीह के आने की बात हो रही है कि किसी रूह या कलाम या खत से जो गोया हमारी तरफ से हो, या समझ करके कि खुदावंद का दिन आ पहुंचा है। खुदावंद का दिन मतलब उसकी दूसरी आमद का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारी अकल दफातन परेशान ना हो जाए और ना तुम घबराओ। किसी तरह से किसी के फरेब में ना आना, क्योंकि वो दिन नहीं आएगा जब तक के पहले बरगश्ती ना हो। तो क्रिश्चियनिटी में ये जो बरगश्ती है ये होना जरूरी है पहले, और वो गुनाह का शख्स जो हलाकत का फर्जंद है वो फिर उसके बाद आएगा। और जो मुखालिफत करता है और अपने आप को जो है हर एक से खुदा या मबूद कहलाता है, वो उससे अपने आप को बड़ा ठहराता है। जब तक ये शख्स नहीं आता, जब तक उससे पहले बरगिश्तगी नहीं आती, ये शख्स नहीं आता, यीशु मसीह की दूसरी आमद जो है वो नहीं होगी। ये पौलुस रसूल के मुताबिक है। अच्छा, दूसरी बात फिर आपने वो जिक्र किया मुकाशवा की किताब जो है उसके ऊपर आपने ये सवाल रखा था। तो यहाँ पर मैं आपको कह रहा हूँ कि उस दौर में भी रोम जो है 63 एडी में इसराइल पर कब्जा कर चुका था। अगर ये रोम ही होता तो इसको एज ए फ्यूचर नहीं कहते। और ये जो पौलुस लिंक कर रहे हैं इसको यीशु मसीह की दूसरी आमद के साथ लिंक कर रहा है। ठीक है, अच्छा, अब जो आपने बात की थी मुकाशवा 13 बाब और उसकी 16 से लेकर और 18 आयत तक, यहाँ पर देखते हैं, और उसने सब छोटे बड़े, दौलतमंदों और गरीबों, आजादों और गुलामों के दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी। अच्छा, ये छाप के बारे में आप पूछ रहे थे कि ये क्या थी। अच्छा, अभी वसूख से कोई भी नहीं कह सकता कि ये जो है कोई चिप होगी, ये कुछ वैसे जो गाय भैंसे होती हैं वो जलाकर उसको जो है उनकी स्किन के ऊपर वो छाप लगा देते हैं, उस किस्म की होगी, या कि कोई इनविजिबल छाप होगी, ये भी नहीं पता। क्योंकि जो रूल कुद्दस जो है जो उनको कबूल करता है यीशु मसीह को, उनके ऊपर भी जो है वो यीशु मसीह की और खुदा की जो है छाप लगी होती है। ठीक है, जो इनविजिबल छाप है, लेकिन यहाँ पर जो है खास विजिबल होगी, लेकिन इसका पता किसी को नहीं है। लोगों की क्या सराही है, कुछ लोग कहते हैं कि चिप होगी, कुछ कहते हैं कि हर एक का अपना अपना जो है इसके ऊपर नजरिया है। ताकि उसके सिवा जिस पर निशान यानी उस हैवान का नाम या उसके नाम का अदद हो और कोई खरीदो फरोख्त ना कर सके। सो आपको ये जो है इकोनॉमिक सिस्टम इससे भी बाहर निकाल दिया जाएगा। हिकमत का ये मौका है, जो समझ रखता है उस हैवान का अदद गिन ले। अच्छा, ये अदद गिनने का आपने बताया था कि ये कैसे होगा। सो वो जनरेशन जो है वो जब किसी को इस किस्म की हरकतें करते हुए अपने आप को खुदा से बड़ा
बनाते हुए और जो सिस्टम होगा खुदा का उसको तब्दील करने की कोशिश करता हुआ कोई वर्ल्ड लीडर अगर देखता है जिसके पास इतनी ताकत हो कि लोग कहेंगे इससे कौन लड़ सकता है, ठीक है? तो उसका जो नाम होगा उसके जो इंग्लिश में मैंने जैसे आपको कहा था, हिंदी में भी गेमाट्रिया एक होता है, ठीक है? तो हर जो हरफ होता है ना, जैसे फ़र्ज़ किया ए है, ए के लिए 1 है, ठीक है? बी के लिए 2 है, सी के लिए 3 है, डी के लिए 4 है, ई के लिए 5 है और एफ के लिए 6 है, जी के लिए 7 है, एच के लिए 8 है, ठीक है? और आई के आगे 9 और इस तरह से आगे आप कल कैलकुलेट करते हैं, जिसको आप गूगल कर सकती हैं, सारा सिलसिला जो है कैसे होता है। जैसे आपका नाम है राजेश, तो आर का जो नंबर होगा उसको लेके उसके बाद ए आएगा, ए का 1 प्लस उसमें डाल डाल देंगे, फिर जे का जो आगे नंबर होता है, ठीक है? जो वो जे का नंबर होता है उसको ऐड कर देंगे 600, ठीक है? तो फिर ई जो है, ई का अपना एक नंबर होता है, ई जो है उसका 5 है, ठीक है? सो फिर आगे एस जो है उसको प्लस ऐड ऐड कर देंगे, एस का 90 होता है और फिर उसके बाद एच जो है, एच का एक अपना नंबर है यहाँ पर इंग्लिश ज्योमेट्रिया में, जो कि आप गूगल करके उसको पढ़ देते हैं, एच जो है उसको 8 है, ठीक है? सो ये कैलकुलेट करके जमा जमा जमा, सो जो भी नंबर आपका लगभग 700 के करीब या कुछ जैसे भी बनेगा, सो आपके नाम का अदद होगा। सो इस तरह से ये लोग जो है ना ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जितने अपने व्यूअर्स हैं वो इसको कंफर्म कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये कैसे फ्यूचर की बात है। सो आपके ये 2 सवाल थे जो आपने उठाए थे इसके ऊपर, तो उसको मैंने एड्रेस कर दिया। तो मेरा ख़्याल ये रहमत भाई जो है वो उन्होंने हाथ रेज़ किया हुआ था, तो उनको भी मौका देते हैं कि वो जो कहना चाहते हैं कह सकते हैं। तो इसके बाद जैसे-जैसे बात चलेगी हम गुफ्तगू को आगे लेकर जाएँगे। जी, थैंक यू राजेश भाई। जी, रहमत भाई आप बात करें। जी, बहुत शुक्रिया। आवाज़ आ रही है अभी मेरी? जी, जैकब भाई, मेरी आवाज़ बिल्कुल ठीक है। जी, करें बात आप। रहमत भाई आपकी आवाज़ सही से नहीं आ रही ज़रा। वहाँ के तारे रहमत भाई अगर आपने कोई हैंड्स फ्री लगाई हुई है तो वो निकाल दें, क्योंकि आपकी आवाज़ नहीं आ रही हमें। रहमत ब्रदर आपका जो है नेट का थोड़ा इशू चल रहा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आज आप थोड़ा म्यूट में रहिए, क्योंकि आपका नेट का इशू है, आपकी आवाज़ भी बराबर नहीं आ रही है और काफ़ी बातें समझ में भी नहीं आ रही। तो प्लीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आज के दिन आप म्यूट में रहिए, ओके? फिर कल के दिन जो है आप अपने नेट को जो है अच्छी तरह सेव करके रखें, ओके? ताकि आपके पास नेट अच्छी तरह होगा तो आप अच्छी तरह बात कर सकते हैं। तो मे बी आपका जो है नेट कम हो चुका होगा, तो इसके लिए प्लीज़ आज के एक दिन जो है आप थोड़ा प्लीज़ म्यूट रखें आज के दिन, ठीक है? नेक्स्ट टाइम जो है बात करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू सो मच। ओके, तो यहाँ पर मैं जो है कुछ बातें रखूँगा, फिर हम लोग जो है आज के सेशन को एंड करेंगे, क्योंकि अभी 1 बजने आ रहा है। ओके, फिर बाकी का जो बातें होगी हम कल भी करेंगे। ओके, ये हमारा सिलसिला जो है चलता रहेगा, लंबा सिलसिला चलता रहेगा। ओके, तो सबसे पहली बात जो है मैं बताना चाहता हूँ कि जोसेफ ब्रदर ने अभी जो रेवलेशन में जो बातें बताई, ओके, सबसे पहले जो है उसकी क्लैरिटी, ओके, उसकी क्लैरिटी आपने नहीं दे पाए, क्योंकि आपने सिर्फ उसको कुछ एग्जाम्पल देकर या फिर वो ऐसे जान सकते हैं ये करके वो करके आपने बताया। प्लस आपने कुछ चीज़ें क्लियर की, जैसे कि वो चिप नहीं है या कुछ कोई वस्तु नहीं है, इन चीज़ों को आपने क्लियर किया, लेकिन एक्चुअल क्या है कि आप उसको नहीं बता पाए। ओके, एक्चुअली वो क्या है आप नहीं बताया। तो मैं आपको सबसे पहले मैं ये क्लियर करूँगा, फिर आपको थेसलोनिका आपने जो पॉइंट्स लिए थे उसको मैं क्लियर करूँगा। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर हम ध्यान करेंगे, तो यहाँ पर जो है एक चीज़ हमें नज़र आती है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उसके माथे पर एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके।
ओके, यहाँ पर जो है एक चीज हमें समझ में आती है, लेन देन करना। ओके, लेन देन करना यानी कि इसका मतलब ये होता है कि कोई चीज खरीदना। ओके, जैसे कि आज की तारीख में अगर हम देखेंगे, आज हम क्या करते हैं, कोई चीज़ हमें लेना हो तो हम क्या करते हैं, उसको करेंसी देते हैं, मनी देते हैं, और बाद में जो वस्तु हमें चाहिए उस चीज़ को हम लेते हैं। मतलब आज के तारीख में हम कुछ लेन देन करना चाहते हैं तो हम पैसे का इस्तेमाल करते हैं। तो आज जो है डिजिटल में है, उस तरह हम करेंसी के रूप में है और कुछ कॉइन्स के रूप में है, तो इससे हम क्या कर रहे हैं, आज के तारीख में लेन देन कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, रोम साम्राज्य के समय में भी लोग क्या करते थे, कॉइन्स को यूज करते थे। उस टाइम जो है दिनार बोलते थे, कौड़ी बोलते थे, दमड़ी बोलते थे, इस तरह अलग अलग नाम से जो है बोलते थे। उस जमाने में जो है लोग क्या करते थे, उस सिक्के को इस्तेमाल कर क्या करते थे, लेन देन करते थे। ओके, और जो ये 666 है, ओके, वो एक सिक्के को दर्शाता है, यानी कि पैसे को जो है ना वो दर्शाता है। जैसे कि आपको समझ में आने के लिए मैं आपको इसको क्लियरिटी कर दूंगा। ओके, आपने तो जो है उसको सस्पेंस में रख दिया, क्लैरिटी नहीं दिया, लेकिन मैं आपको क्लैरिटी दूंगा मैं आपको। जैसे कि यहाँ पर 17 वचन में लिखा है, 17 में, कि उसको छोड़ जिस पर छाप। ओके, छाप। ओके, छाप का मतलब क्या है करके आगे बताया जा रहा है। छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो। ओके, मतलब छाप का मीनिंग क्या होता है, बोलते हो उसमें एक नाम है और उस नाम का अंक है। और मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ये रोम साम्राज्य में जो किंग्स थे, ओके, जो किंग्स थे उनको, उनके बारे में ही ये लिखा गया है। ओके, अभी इसके बारे में हम लोग जो ना बाइबल में ही देखेंगे, जैसे कि गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में हम देखेंगे। ओके, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 22 में हम देखेंगे। ओके, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 22 में हम देखेंगे। आप भी चेक कर लेना, आपको जो है वहाँ पर क्लैरिटी हो जाएगा। ओके, ओके, चैप्टर 22, सॉरी। ओके, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 22, वर्स उसका 20 हम पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, उसने उनसे पूछा, यह छाप और नाम किसका है। ओके, मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह का और जो वहाँ के यहूदी लोग थे उनसे डिस्कशन हो रहा था, बहस हो रहा था। वो लोग कहते थे कि हम कैसर को कर देना चाहिए या फिर या नहीं देना चाहिए। ओके, कैसर को कर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, उसके बारे में जब वो लोगों ने पूछा तो यीशु मसीह ने इस तरह कहा, जैसे कि 19वां आयत में हम देखेंगे, कर का सिक्का मुझे दिखाओ। ओके, कर का सिक्का मुझे दिखाओ। तब वे उसके पास एक दिनार ले आए। दिनार, ओके, दिनार मतलब पैसे। ओके, जिससे लेन देन करते। तब यीशु मसीह ने क्या पूछा, उसने उससे पूछा, यह छाप और नाम किसका है। जो रेवलेशन में हम देख रहे, छाप मतलब नाम और नाम का अंक। ओके, ये छाप और नाम किसका है, उन्होंने उससे कहा कैसर का। ओके, कैसर जो अ, कैसर जो होता है वो रोमन साम्राज्य के लोगों को कैसर बोला जाता है। मतलब जो उनके राजा, जो रोम साम्राज्य जो राजा होते थे उनको कैसर बोला जाता है। जिस तरह यहूदियों के राजाओं को हेरोदेस करके कहा जाता है। ओके, उसी तरह जो रोम साम्राज्य के जो किंग्स है उनको कैसर बोला जाता है। ओके, कैसर बोला जाता है। तो यहाँ पर छाप का जो मतलब होता है, ओके, 666 का मतलब होता है, वो क्या करता है, उस व्यक्ति का नाम होता है उसमें, नाम। जैसे कि यहाँ पर क्लियरली लिखा है, उसने उससे पूछा, यह छाप और नाम किसका है, नाम किसका है, तो उसने बताया कैसर का। ओके, तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि ये जो बातें हैं रेवलेशन में चैप्टर 13 में, वहाँ पर जो लेन देन करना वो एक सिक्का है। ओके, एक प्रतिमा यानी कि वो एक सिक्का है। और हम बाइबल में भी देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने पैसों को भी जो ना शैतान से कंपेयर किया है। यीशु मसीह ने कहा कि तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते हो। ओके, या तो तुम एक से बैर करोगे या दूसरे से नफरत करोगे। तो यहाँ पर पैसा किसको दर्शाया जा रहा है, शैतान को भी दर्शाया जा रहा है। ओके, पैसों को जो शैतान भी दर्शाया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ, ये रोम साम्राज्य का सिक्का जो 666 जो है वो रोम साम्राज्य का सिक्का है। और यहाँ पर जो एक बात लिखा गया, जैसे कि उसके माथे पर, ओके, उनके माथे पर, हाथों पर छाप लगाना। तो यहाँ पर जो ना सिंबॉलिक लाइन में लिखा गया है, माथे पर छाप लगाना, यानी कि कोई आकर स्टैंप नहीं लगाएगा। ओके, स्टैंप नहीं लगाएगा। ये जो है बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो यूहन्ना जी ने इसको एक हम ये कह सकते हैं कि जो इज़राइल लोग थे उनको जो है ना ये सारी चीज़ों का मतलब पता होता है। जैसे कि हम पढ़ेंगे, समझो, ये माथा और ये आँत, ये किस चीज़ को दर्शाता है।
ओके, ये किस चीज़ को दर्शाता है? जैसे कि हम लोग जो है निर्गमन की पुस्तक है ना, बुक ऑफ एक्सोडस में हम देखेंगे ओल्ड टेस्टमेंट में, एक्सोडस चैप्टर नंबर 13 वर्स 16 जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमें एक चीज़ नज़र आता है। ओके, चैप्टर 13 वर्स 16, ओके, यहाँ ओके 9 में, ओके 16 में भी होगा, एक मिनट ज़रा मैं देख लेता हूँ। ओके 16 में भी लिखा है, ओके, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 13 वर्स 16 में जब पढ़ोगे तो यहाँ पर इस तरह लिखा है, यह तुम्हारे हाथों पर एक चिन्ह सा और तुम्हारे बोहों के बीच टीका सा ठहरे। ओके, जो खुदा के जो नियम है, खुदा की जो बातें हैं, वो क्या होना चाहिए? तुम्हारे हाथों में एक चिन्ह की तरह होना चाहिए, तुम्हारे बाहों में वो एक टीके की तरह, माथे पर टीके की तरह जो है होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है जो जो परमेश्वर के जो रूल्स है, कानून है, वो क्या होना चाहिए? तुम्हारे हाथों में, तुम्हारे माथे पर क्या होना चाहिए? वो तुम्हारे लिए होना चाहिए। इसके लिए हम डायरेक्ट जो है इसका बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 13 वर्स 9 भी हम पढ़ते तो यहाँ पर भी इस तरह लिखा है, फिर यह तुम्हारे लिए तुम्हारे हाथों में एक चिन्ह होगा और तुम्हारी आंखों के सामने स्मरण कराने वाली वस्तु ठहरे। ओके, तो ये जो लैंग्वेज है इजराइलियों को अच्छी तरह समझ में आता है, इसका मीनिंग क्या है। आज बहुत से लोग बोलते हैं कि माथे पर छाप, यानी कि माथे पर 666 होगा, हाथ पे 666 होगा, कोई स्टैंप लगाएगा, वो सब मनगढ़ंत बातें हैं। ओके, यहाँ पर माथे पर और हाथों पर बताना मतलब ये है कि लोग उसको क्या करेंगे, जैसे कि पैसा कमाने के लिए हमारे हाथ यूज होते हैं और पैसा कमाने के लिए हमारा दिमाग भी यूज होता है। तो कहने का मतलब है कि उस राजा के पीछे चलेंगे, यानी कि लोग उनके लिए मेहनत करेंगे, रोम साम्राज्य के लिए मेहनत करेंगे। ओके, तो यहाँ पर एक चीज क्लियर हुआ कि जो छाप है वो क्या है? वो एक सिक्का है। ओके, और उस जमाने में रोम साम्राज्य का सिक्का ही चलता था और लोग बोलते थे कि हमारा ही सिक्का अपनाना पड़ेगा, हमारा ही सिक्का चलेगा। तो इस तरह वो लोगों ने जोर जबरदस्ती उस टाइम पे लोगों से किया। ओके, फिर बाद में अपने जो है टेस्लोनिकियंस, ओके, वहां पर आप गए तो वहां पर आपने बताया कि देखो यहाँ पर इस तरह लिखा है, तो ये फ्यूचर को दर्शाता है। ओके, फ्यूचर को दर्शाता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, बाइबल में जो है बहुत सारे बातें जो है ना ड्यूअल प्रोफेसी करती है। ड्यूअल प्रोफेसी यानी कि एक ही भविष्यवाणी होता है, लेकिन वो दो समय में पूरा होता है। ओके, एक ही भविष्यवाणी होता है, वो दो समय में पूरा होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप यीशु मसीह का जन्म को अगर आप लोगे, जैसे कि बुक ऑफ आइजा में लिखा है चैप्टर नंबर 7 में, जहाँ पर लिखा है कि कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। ओके, अगर आप इस वचन को आप देखोगे, समझो, ये एक्चुअली जो है यशायाह की पुस्तक जब लिखी जा रही थी, ओके, ये उस जमाने की बात है। ओके, ये यीशु मसीह के लिए एक्चुअली नहीं है, लेकिन ये यीशु मसीह के लिए भी ये भविष्यवाणी अप्लाई होता है, लेकिन ये लिखा किसी के लिए गया था? उस जमाने में इमानुएल नाम का एक बंदा था। ओके, ये उसके लिए लिखा गया था। अगर वो कॉन्टेक्स्ट आप पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, वो ड्यूअल प्रोफेसी है। ओके, वो उस प्रेजेंट टाइम के लिए भी था और वो फ्यूचर टाइम के लिए भी था, दो ड्यूअल प्रोफेसी थी। ओके, उसी तरह जो आपने तेस्सलुकियन में बताया, उसमें भी ड्यूअल प्रोफेसी है, उसमें भी ड्यूअल प्रोफेसी है। एक उस जमाने में होने वाली बातों को और जो एंड टाइम में होने वाली बातों को, ओके, एंड टाइम होने वाली बातों को, दोनों को भी जो है दर्शाता है। अभी आपने कहा था कि वो चिन्ह दिखाएगा, तेस्सलुकियंस में दिखाएगा, तो वही सारी बातें ये रेवलेशन में भी लिखा गया है। जो 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 पशु आएगा, जो पृथ्वी में से आएगा, जो चिन्ह चमत्कार दिखाएगा, बहुत सारे मिरेकल्स दिखाए, तो ये वही बातें हैं। तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ, उसमें ड्यूल प्रोफेसी है। एक प्रोफेसी जो है ये रेवलेशन में जो 13 हम पढ़ रहे हैं वहाँ पूरी हो रही है, और एक प्रोफेसी जो ना एंड टाइम में पूरा होगा। तो ये ड्यूअल प्रोफेसी है, आपको ये समझना जरूरी है। लेकिन लास्ट एंड फाइनल में यही बताना चाहता हूँ, जो 666 है ये पास्ट टेंस है। ओके, ये 666 जो है ना, ये पास्ट टेंस है, ये फ्यूचर नहीं है। ओके, तो यही पर मैं अपनी बातों को एंड करना चाहता हूँ। तो ये टाइम भी जो है काफ़ी हो चुका है, तो अंत में आप लोग दो दो बातें भी कर सकते हो, और भी कुछ पॉइंट्स रहेंगे तो कल के लिए आप जो है उसको क्या कर सकते हैं, कल के लिए कौन से टॉपिक्स पे में बात बात करना है, किस पर चर्चा करना है, उसके बारे में दो बातें बोल के आप लोग जो है फिर हम यहाँ पर एंड कर सकते हैं। तो जो जोसेफ ब्रदर, आप दो बातें बोल सकते हैं।
ओके, थैंक यू ब्रदर। अच्छा, जो हमने शायद तवज्जो नहीं दी, मैंने इकोनॉमिक सिस्टम का ज़िक्र किया था, ठीक है? कि खरीदो-फरोख्त का जहाँ पर ताल्लुक है, वो जिसके ऊपर छाप नहीं होगी उसकी, जो उसको वर्शिप नहीं करेगा, वो इकोनॉमिक सिस्टम से बाहर हो जाएगा। सो मतलब ये है कि खरीदो-फरोख्त नहीं कर सकेगा। अच्छा, आप हिंदी ट्रांसलेशन की वजह से आप थोड़े से क्लियर नहीं हो रही आपकी बात। अच्छा, जो मत्ती 22 बाब, मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 20 की बात है ना, वो वाली, उसके लिए लफ्ज़ जो है वो मुख्तलिफ इस्तेमाल किया गया है, ठीक है? और जो ये रेवलेशन चैप्टर 13 वर्स 16 में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, ये है चरागमा, ठीक है? ये आप ग्रीक में जाकर देखिएगा, और जो मैथ्यू में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, वो उसका है आइकॉन। सो आइकॉन जो है ये होता है इमेज, ठीक है? और जो चरागमा होता है, ये होता है मार्क। सो दो मुख्तलिफ अल्फाज हैं यूनानी ज़ुबान के। ये सेम छाप इसका दोनों तरफ इन्होंने तर्जमा कर दिया है हिंदी ज़ुबान में, जिस वजह से कन्फ्यूजन होती है। लेकिन चरागमा और आइकॉन जो है, जब इन लफ्ज़ों को आप यूनानी में देखेंगे, तो आपको वाज़े तौर पर इनके दरमियान जो है ये फ़र्क पता चल जाएगा, ठीक है? अच्छा, तो ज्योमेट्रिया पर भी आप ज़रूर रिसर्च कीजिएगा राजेश भाई, और बाकी जितने व्यूअर्स हैं वो भी करें और देखें। लेकिन ये मुकाशवा 19 बाब जो है, अगर इसके तरफ मैं लेकर आता हूँ आपको, फिर मैंने उस हैवान और ज़मीन के बादशाहों और उसकी फ़ौजों को, उसके घोड़े के सवार और उसकी फ़ौज से जंग करने के लिए इकट्ठे देखा। सो ये घोड़े का सवार कौन था, ये पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पर यीशु मसीह के खिलाफ जो है ये जंग करने की कोशिश करेंगे, ये सारे लोग जो हैं, ये हैवान और ज़मीन के जितने भी हैं। और वो हैवान और उसके साथ वो झूठा नबी पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे निशान दिखाए थे, जिनसे उसने हैवान की छाप लेने वालों और उसके बुत की परस्तिश करने वालों को गुमराह किया था। वो दोनों आग की उस झील में जिंदा डाले गए जो गंधक से जलती है। और बाकी उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती है, जिसके मुंह से निकल रही है तलवार, ये तो आपको पता ही है, यीशु मसीह है, ठीक है? कत्ल किए जाएंगे। सो ये मुस्तकबिल की बात हो रही है, कत्ल किए जाएंगे, और सब परिंदे उनके गोश्त से सैर हो गए। अच्छा, सो ये जब यीशु मसीह आएंगे तो तब ये जो है, ये हैवान और ये जो झूठा नबी है, ये पकड़े जाएंगे, ठीक है? और ये जंग करने की कोशिश करेंगे यीशु मसीह के खिलाफ, लेकिन इनको जो है वो पकड़कर आग और गंदगी झील में डाल दिया जाएगा। सो ये फ्यूचर की बात हो रही है। तो चलें, इस पर मज़ीद गुफ्तगू होती रहेगी। तो जितने आपने पॉइंट रेज़ किए हैं राजेश भाई, जैसे-जैसे बातचीत होगी, वैसे-वैसे हम जो है इसको मज़ीद डिटेल के साथ जो है देखते रहेंगे। तो बहुत शुक्रिया आज के इस सेशन के लिए। तो बाकी की जितनी बातें हैं वो फिर बाद में और व्यूअर से भी रिक्वेस्ट है कि आपके जितने क्वेश्चंस होंगे या जो भी आपके कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ताकि हर एक चीज़ पर जो है बात की जा सके। जी, राजेश भाई। ओके, आनंद जी, आप भी कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। जी, जी, तो बहुत ही अच्छा जो भी डिस्कशन हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ, और दोनों तरफ से काफ़ी जो वचन रखे गए हैं। और जैसे कि मेन बात पहले भी यही कही गई है कि जो बुक ऑफ रेवलेशन है, उसमें सारी बातें ही जो है वो फ्यूचर टेंस नहीं है, बहुत सी बातें उसमें पास्ट टेंस भी हैं और फ्यूचर टेंस भी हैं। तो हमें ये चीज़ों को चेक करना है कि कौन सी बातें उसमें पास्ट के लिए यूज़ की गई हैं और कौन सी बातें हो चुकी हैं। अगर हम डैनियल की जो वो पुस्तक पढ़ते हैं, बहुत सी बातें हैं जो फ्यूचर के लिए हैं, तो वो घट चुकी हैं। लेकिन जैसे यूहन्ना जी ने भी दर्शन के बारे में बात की है, तो वो भी वहां पर कुछ चीजों को वो फ्यूचर में बता रहे हैं और कुछ चीजों को पास्ट में बता रहे हैं। तो हम एक एक करके जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो इन चीजों से हम सीखते जाएंगे कि कौन सी चीजों को हमें फ्यूचर के लिए लेना है और कौन सी चीजों को हमें पास्ट के लिए लेना है। तो बाकी जो आपने ये ब्रदर ने बोला कि जो मार्क की बात हो रही है, तो ट्रांसलेशन की बात हो रही है, तो अगर हम अकेले ट्रांसलेशन पर जाएंगे तो फिर बाइबल की बहुत सी बातों को हम समझ नहीं पाएंगे। तो बहुत सी बातें बाइबल जो क्लियर कर रही है, तो उन्हें हमें ये समझना है कि मेन जो बताने का जो लेखक है वो क्या चीज बताना चाहता है, तो उस चीज को जरूर चेक करना है। तो चलिए, तो बाकी की बातों को फिर कल के लिए छोड़ देते हैं। जी, जय मसीह। ओके, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। और कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पर दो बातें बता के समाप्त करूँगा ताकि जो भी व्यूवर्स अगर देखेंगे उनका इंटरेस्ट बढ़े।
ओके, सबसे पहली बात तो मैंने वो रोम साम्राज्य करके कई सारे रेफरेंस भी दिए हैं और बाइबल के वचनों के आधार पर वो सारी बातें हमें एक्यूरेट लग रही है। ओके, फिर बाद में ब्रदर ने बोला कि ट्रांसलेशन मिस्टेक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ट्रांसलेशन इंग्लिश में मिस्टेक नहीं है, ना हिंदी में मिस्टेक है, ना हिब्रू में मिस्टेक है। सिर्फ इतना ही होता है कि हमें मीनिंग के साथ पढ़ना होता है, मीनिंग। ओके, जब मीनिंग के साथ पढ़ोगे तो मैटर आपको ईजिली समझ में आएगा। मीनिंग को छोड़ देंगे तो आप कोई भी मैटर समझ में नहीं आएगा। उस तरह फिर जोसेफ ब्रदर ने फिर रेवलेशन का 19 का भी लिया जिसमें जीसस क्राइस्ट आ रहे हैं, उन सभी को भी मार डाल रहे हैं। और मैं इसको जो है नेक्स्ट कल के दिन प्रूफ करूंगा, ये भी पास्ट टेंस है। ओके, लोग यहाँ पर मिस्टेक ये करते हैं कि सिंबॉलिक बातों को लिटरल ले लेते हैं, तो लिटरल लेने की वजह से लोग को समझ नहीं आता। ओके, तो कोई बात नहीं, इस पर हम कल भी चर्चा करेंगे और कल मैं ये प्रूफ करूंगा कि ये भी पास्ट टेंस ही है, ये फ्यूचर का नहीं है, पास्ट टेंस है। कल मैं इस पर बात करूंगा। और आज का दिन भी बहुत अच्छा रहा। आज के दिन भी हमने सभी लोगों ने बहुत अच्छा बात किया, तो जोसफ भाई को, आनंद भाई को और जो भाई जुड़े थे उन सभी को भी बहुत ही धन्यवाद करना चाहूँगा, थैंक्स करना चाहूँगा। इसी तरह हमारा सिलसिला चलता रहे और एक दूसरे को हम सिखाते रहे और सीखते भी रहे। ओके, तो जोसफ भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहीं पर हम जो है आज के सेशन को समाप्त करते हैं। गॉड ब्लेस यू।